मैंने जैसे ही ये सुना, माहौल अचानक गर्मा गया। रसोइया पांचवें भैया ने गुस्से में अपना लोहे का बड़ा चम्मच जमीन पर दे मारा। एक ही वार में जमीन की भारी चट्टान चकनाचूर हो गई। वो दांत भींचकर बोले, उस हांगजुन नाम के बूढ़े साधु की हिम्मत कैसे हुई? उसने हमारी सातवीं भाभी को चोट पहुंचाई। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। छठी बहन भी कम नहीं थीं। कमर पर हाथ रखकर वो गरज उठीं। वो हांगजुन, उसने हमारे हुलू गांव के लोगों को छूने की हिम्मत कैसे की? लगता है उसे जीने से ऊब हो गई है। चौथे भैया चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में जो ठंडा क्रोध चमक रहा था, वो साफ बता रहा था कि वो भी हांगजुन को छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी बड़े भैया आगे आए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें आदेश की ताकत साफ झलक रही थी। चौथे, पांचवें और छठी, तुम लोग अभी संत नहीं बने हो, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे और तीसरे, हम बारी बारी से जिशाओ महल जाएंगे। वही पुराना सिलसिला जारी रहेगा, खाना, सोना और हांगजुन से विचार विमर्श। ठीक है, कसाई दूसरे भैया और विद्वान तीसरे भैया ने एक साथ उत्साह से जवाब दिया। बड़े भैया हल्का सा मुस्कुराए। काफी समय हो गया, अब शरीर को थोड़ा चलाना भी जरूरी है। इतना कहकर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे शून्य की ओर निकल गए। इसके बाद के दिन जैसे एक अजीब सा रूटीन बन गया। हर दिन बड़े भैया, कसाई दूसरे भैया और विद्वान तीसरे भैया बारी बारी से जिशाओ महल जाते और हांगजुन से चर्चा करते। लेकिन ये चर्चा असल में क्या थी, ये समझना मुश्किल नहीं था। बड़े भैया तो हांगजुन को आसानी से दबा देते थे, और जब दूसरे या तीसरे भैया अकेले जाते, तब भी वो थोड़ा भारी ही पड़ते। लेकिन जब कसाई दूसरे भैया और विद्वान तीसरे भैया साथ जाते, तो दोनों मिलकर हांगजुन की ऐसी हालत कर देते कि वो बुरी तरह हारकर भागने पर मजबूर हो जाता। जिशाओ महल के बाहर हाउतियन और याओची पूरी तरह हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी एक लकड़हारा आता, कभी एक कसाई, कभी एक विद्वान, और हर कुछ दिनों में वही कहानी दोहराई जाती। फिर महल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। ये सिलसिला एक दो दिन नहीं, पूरे 30,000 साल तक चलता रहा। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब किसी ने हांगजुन को चैन से रहने दिया हो। कभी कभी तो हालत इतनी खराब हो जाती कि हांगजुन खुद हार मान लेता। वो हाउतियन और याओची को आदेश देता, जाओ, उस फेनबाओ चट्टान से कुछ खजाने निकालो और उन्हें दे दो। इस तरह तीनों भाइयों ने लगातार 30,000 साल तक हांगजुन को परेशान किया, और हांगजुन के लिए ये 30,000 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। हर दिन डर, हर पल बेचैनी। समय बीतता गया और आखिरकार तीसरी बार उपदेश देने का समय आ गया। जब हांगजुन ने देखा कि इस बार हुलू गांव का कोई भी इंसान नहीं आया, तो उसने पहली बार चैन की सांस ली। उधर हुलू गांव में मैंने समय का हिसाब लगाया और कहा, भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है। हांगजुन अपनी तीसरी शिक्षा देने वाला है, और इस बार वो खजाने बांटेगा। क्यों न हम जाकर उस फेनबाओ चट्टान को ही उठा लाएं। लेकिन कसाई दूसरे भैया ने इस बार उदासीनता से होंठ सिकोड़े। जाने की जरूरत नहीं है। ये वही दूसरे भैया थे जो आमतौर पर खजाने की बात सुनते ही सबसे आगे रहते थे, लेकिन आज उनका मन बिल्कुल नहीं था। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्यों? हम क्यों नहीं जा रहे? विद्वान तीसरे भैया मेरी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराए। इन 30,000 सालों में हर बार जब हम हांगजुन को सबक सिखाते थे, वो हमें फेनबाओ चट्टान से एक खजाना दे देता था। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, अब उस चट्टान पर ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, और जो बचा है वो भी खास नहीं है। मैंने ये सुना और मेरे होंठ अपने आप फड़कने लगे। मैं हल्की सी कड़वी हंसी हंस पड़ा। तो मतलब इतने सालों से मैं जिस फेनबाओ चट्टान को उठाकर हुलू गांव लाने का सपना देख रहा था, वो काम तो बड़े भैया, कसाई दूसरे भैया और विद्वान तीसरे भैया पहले ही लगभग खत्म कर चुके हैं। उधर जिशाओ महल के अंदर दाओ के महान गुरु ने अपने सबसे अनमोल खजाने बांटने शुरू कर दिए। उन्होंने ताइजी चित्र, पांगु ध्वज और 4 घातक तलवारें तीनों महान शिष्यों को सौंप दीं। फिर नुवा, जेन और जुंती को भी कई कीमती खजाने दिए। ये सब देखकर वहां मौजूद हजारों साधक लालच और हैरानी से भर उठे। उन्होंने तुरंत नुवा और बाकी लोगों की तरह जमीन पर गिरकर विनती करनी शुरू कर दी, गुरुदेव, हम पर भी कृपा कीजिए, हमें भी कुछ दिव्य खजाने प्रदान कीजिए।
असल में जब से हांगजुन ने 3 आत्माओं को काटने का तरीका सिखाया था, तब से ये दिव्य खजाने और भी ज्यादा जरूरी हो गए थे, क्योंकि इस साधना को पूरा करने के लिए इन खजानों में अपनी इच्छाओं को बांधना पड़ता था। दाओ गुरु ने शांत स्वर में कहा, बाहर फेनबाओ चट्टान पर अभी भी कुछ खजाने बाकी है, जिसमें जितनी क्षमता है जाकर ले सकता है। बस इतना सुनना था कि हजारों साधक पागलों की तरह बाहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो फेनबाओ चट्टान के पास पहुंचे, सबके कदम वहीं रुक गए और चेहरे पूरी तरह सुन पड़ गए। इतनी विशाल चट्टान और उस पर बस कुछ गिने चुने खजाने, वो भी बिल्कुल साधारण, यहां तक कि एक भी ढंग का प्राचीन दिव्य खजाना नहीं। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये आखिर हो क्या रहा है? इसे खजानों की चट्टान कहते हैं। ये तो मजाक लग रहा है। हजारों साधक पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने सोचा था यहां खजानों का पहाड़ मिलेगा, लेकिन जो मिला वो उम्मीद के बिल्कुल उलट था। कई लोगों के मन में तो ये भी आया, दाओ गुरु ने तो इस बार बहुत कंजूसी कर दी। इसी बीच एक नई घटना ने पूरे संसार का रुख बदल दिया। नुवा आज सृष्टि रचकर संत बन चुकी थीं। वो अब शून्य में अपना एक अलग संसार बनाने जा रही थीं, और उन्होंने घोषणा की, जिसका भाग्य हो वो आकर इस दृश्य का साक्षी बन सकता है। उस दिन आकाश से शुभ संकेत बरसने लगे। धरती से स्वर्ण कमल उगाए, चारों ओर अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगे। और फिर आसमान में नुवा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कुछ समय बाद ऐसे ही कई और अद्भुत संकेत प्रकट हुए, और एक एक करके 6 महान संत प्रकट हो गए। इस तरह बाहरी दुनिया ने एक नए युग में कदम रखा, संतों का युग। अब पहले जैसा वर्चस्व, जहां सिर्फ कुछ शक्तिशाली जातियां राज करती थीं, वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन हुलू गांव अब भी वैसा ही शांत था। हालांकि इस दौरान एक बड़ी बात हुई। चौथे भैया, पांचवें भैया और छठी बहन, तीनों के शरीर से भयानक शक्तियां निकलने लगीं। ये साफ था कि वो भी संत बन चुके हैं। और मैं अब भी उस बैंगनी कलश के अंदर पूरी ताकत से उस रहस्यमयी ऊर्जा को सोख रहा था। हर पल मैं अपने जन्म के और करीब पहुंच रहा था। फिर एक दिन आखिरकार मैंने उस कलश की सारी ऊर्जा को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं उत्साहित होकर चिल्लाया, भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है, मैं जन्म लेने वाला हूं। हुलू गांव के सभी लोग ये सुनकर खुशी से भर उठे। सबकी नजरें उस बैंगनी कलश पर टिक गईं। प्राचीन काल से लेकर अब तक, जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, जब राक्षसों और देवताओं का युग चला, और अब संतों का समय आ चुका है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। अचानक उस बैंगनी कलश के ऊपर ऐसी दिव्य रोशनी फूटी कि पूरा आसमान जैसे चमक उठा। गहरा बैंगनी प्रकाश, जिसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। कलश बेल से अलग हो गया और सीधा जमीन पर आ गिरा। धम! जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। इसके बाद कलश का ढक्कन धीरे धीरे खुला और उसके अंदर से एक पतली सी बैंगनी धुना निकलने लगी। वो धुना धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर उसके अंदर से एक आकृति उभरी, सीधी, मजबूत, जैसे कोई अडिग वृक्ष हो। चेहरा साफ, तेजस्वी, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और शरीर पर एक गहरा बैंगनी वस्त्र। उसके चारों ओर ऐसी आभा थी मानो खुद प्रकृति उसके साथ चल रही हो। एक युवा, आकर्षक, लेकिन रहस्यमयी व्यक्तित्व। मैं अपने नए रूप को महसूस करते हुए खुशी से भर उठा। भाइयों, बहनों, मेरे अंदर खुशी उमड़ रही थी। 7वां भाई आखिरकार जन्म ले चुका है। छठी बहन खुशी से खिलखिलाने लगीं। कसाई दूसरे भैया की आंखें चमक उठीं। हा हा, 7वें भाई, इस दिन का इंतजार तो हमने बहुत पहले से किया था। बाकी सभी भी खुशी से झूम उठे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी सब कुछ बदल गया। अचानक एक बेहद भारी, डरावनी शक्ति मेरे शरीर में घुस आई। उसने मेरी चेतना को जबरदस्ती किनारे धकेल दिया
मैं जैसे अपने ही शरीर में कैद हो गया। उसी पल मेरे शरीर से अनगिनत दिव्य तरंगे निकलने लगीं। पीछे अंतहीन बैंगनी ऊर्जा फैल गई। मेरी आंखें ठंडी, भावहीन, और मेरे हर हाव भाव में एक अजीब सी सत्ता झलक रही थी, जैसे हर हरकत खुद दाव का नियम हो। मेरे अंदर डर फैल गया। ये क्या हो रहा है? क्या कोई मेरी देह पर कब्जा कर रहा है? मैंने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। असल में मैं हमेशा जानता था कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ बेहद खतरनाक, कुछ ऐसा जो आम नहीं था। और अब वो सामने आ चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि महादाव का ही एक अंश था। सालों पहले जब वो रहस्यमयी शक्ति टकराई थी, तो वो इस कलश में समा गई थी और मेरे अंदर छिपी रह गई। लेकिन आज, मेरे जन्म के दिन, वो मुझे पूरी तरह अपने कब्जे में लेने आ गया था। क्योंकि दाव के पास खुद का शरीर नहीं होता। वो हर जगह होता है, लेकिन कहीं भी नहीं। और अब उसे मेरा शरीर मिल चुका था। नहीं, मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया। उसी समय बड़े भैया ने सबसे पहले कुछ गलत महसूस किया। उन्होंने जोर से चिल्लाया और बिजली की तरह आसमान में उछल गए। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और तेजी से मुहरे बनाते हुए मेरी ओर हमला किया। बाकी सभी भी तुरंत समझ गए, कुछ गड़बड़ है। कसाई दूसरे भैया, विद्वान तीसरे भैया, चौथे, पांचवें और छठी बहन सब एक साथ हरकत में आ गए। उन्होंने भी अपने अपने तरीके से मंत्र और मुहरे बनाकर मेरे शरीर में शक्ति डालनी शुरू कर दी। अब एक भयंकर टकराव शुरू हो चुका था। मेरे शरीर से निकलती वो अनंत शक्ति और मेरे भाइयों बहनों की मुहरें दोनों आमने सामने भिड़ गईं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। भाइयों बहनों, हिम्मत मत हारना। मैं भी अंदर से पूरी ताकत लगा रहा था, अपने शरीर को वापस पाने के लिए। हर पल ये संघर्ष और भयानक होता जा रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन इस लड़ाई का अंत अभी बाकी था। आखिरकार लंबी और खतरनाक टक्कर के बाद मेरे भाइयों और बहनों ने बढ़त बना ली। वो रहस्यमय दाव का अंश धीरे धीरे दबने लगा और आखिर उसे पूरी तरह काबू में कर लिया गया। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से अपने शरीर में लौट आया हूं। मैंने आखिरकार अपने ही शरीर पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। बड़े भैया और बाकी सभी थोड़ा डगमगा रहे थे। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं और उनकी ताकत साफ तौर पर कम हो गई थी। मैंने तुरंत हाथ जोड़ लिए, दिल से भरी आवाज में कहा, भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूं, शायद ये सभी किसी वजह से मेरे पास आए थे। शायद उनकी अपनी मजबूरी थी, शायद उन्हें किसी शक्ति ने बुलाया था। लेकिन जब मैंने उन्हें मेरे लिए जान की बाजी लगाते देखा, तो दिल अपने आप भर आया। क्योंकि इस दुनिया में वो ही मेरा परिवार थे। कसाई दूसरे भैया ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, अरे सातवें भाई, ये क्या कह रहे हो? हम सब एक परिवार है। उनके सफेद दांत अब भी चमक रहे थे, लेकिन आवाज में थकान साफ थी। विद्वान तीसरे भैया भी लड़खड़ाते हुए मेरे पास आए। हाँ, परिवार है हम। जरूरत पड़े तो जान भी दे देंगे तुम्हारे लिए। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ और ही मजबूत हो गया। तभी बड़े भैया गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़े। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हमने उस दाव के अंश को फिलहाल सील कर दिया है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे अंदर जो 6 परतों वाला बंधन है, उसे कभी भी छेड़ना मत। उनकी आवाज भारी हो गई। अगर वो शक्ति फिर से बाहर आई, तो वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और उस दिन शायद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, बड़े भैया, मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा। बड़े भैया ने फिर कहा, अब से हर कुछ समय बाद हमें इस बंधन को और मजबूत करना होगा। इसे हल्के में मत लेना। मैंने आज्ञाकारी होकर जवाब दिया, जी, मैं याद रखूंगा। बाहर से सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर एक नई सोच जन्म ले चुकी थी।
एक खतरनाक और बेहद साहसी विचार। मैंने सोचा, अगर वो दाव का अंश मुझे कब्जे में लेना चाहता है तो मैं उसे ही क्यों न अपने काबू में कर लूं। ये पागलपन था, बहुत बड़ा जोखिम, क्योंकि अभी मेरी ताकत बहुत कम थी। मैं उस पूरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे उस सील को थोड़ा थोड़ा खोलूं और जो शक्ति बाहर निकले उसे अपने अंदर संभालूं, तो मैं उसी दाव की शक्ति से खुद को और मजबूत बना सकता हूं। ये दाव से ही ताकत उधार लेने जैसा था। खतरनाक, बहुत ज्यादा। गलत हुआ तो सब खत्म। अगर ये बात बड़े भैया को पता चल गई तो शायद वो गुस्से से कांप उठेंगे। लेकिन मुझे लग रहा था ये रास्ता गलत नहीं है, बल्कि अगर हालात मजबूर करें तो मैं इस शक्ति को खुलकर इस्तेमाल भी कर सकता हूं। अब मैं एक अजीब स्थिति में था, जैसे मेरे अंदर कोई और भी रहता हो। अगर मैं शांत रहूं तो सब ठीक, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं उस शक्ति को जगा सकता हूं। और तब चाहे सामने संत हो या खुद दाव का गुरु, मैं उन्हें भी टक्कर दे सकता हूं। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मेरे अंदर जो सो रहा है वो सिर्फ ताकत नहीं, एक तूफान है। आखिर मेरे अंदर जो शक्ति थी वो कोई साधारण चीज नहीं थी, क्योंकि मेरे भीतर था सबसे सर्वोच्च, सबसे अनंत महादाव। और अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं लगभग अजेय था। इतना ही नहीं, मेरे मन में एक और ख्याल आया, अगर मैं उस महादाव से समझौता कर लूं, अगर हम दोनों एक समझ पर पहुंच जाएं, तो मैं सच में अपराजेय बन सकता हूं। लेकिन मेरे इस महान ख्याल को अचानक एक आवाज ने तोड़ दिया। छठी बहन मेरे सामने आ खड़ी हुईं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सिर हिलाते हुए बोलीं, अरे सातवें भाई, तुम तो बहुत कमजोर हो। ये क्या, बस सच्चे अमर के शुरुआती स्तर तक ही पहुंचे हो? उनकी बात सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा पाया। चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया। सच कहूं तो मुझे खुद भी शर्मा रही थी, क्योंकि जहां हुलू गांव के बाकी लोग रूप लेते ही अर्धसंत या कम से कम महान अमर बन जाते हैं, मैं सिर्फ एक शुरुआती स्तर का साधक था। कारण साफ था, मेरे अंदर जो महादाव था वो मेरी सारी ऊर्जा सोख चुका था, और इसी वजह से मेरी ताकत सबसे कम रह गई। मुझे लगा जैसे मैं अपने ही गांव की इज्जत गिरा रहा हूं। तभी पांचवें भैया बोले, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें ताकतवर बनाना पड़ेगा। हालांकि उनका चेहरा अभी भी कमजोर लग रहा था, लेकिन वो अपना बड़ा लोहे का चम्मच उठाकर सीधे गांव से बाहर निकल गए। काफी समय बीत गया और फिर वो लौटे, लेकिन अकेले नहीं। उनके कंधे पर एक विशाल सुनहरी अजगर लटका हुआ था। वो मुस्कुराते हुए बोले, सातवें भाई, ये अजगर बहुत ताकत देता है। आज मैं तुम्हारे लिए खास पकवान बनाऊंगा। और ये कहकर वो उस अजगर को घसीटते हुए रसोई की ओर बढ़ गए। मैं बस खड़ा रह गया, पूरी तरह हैरान। तभी अचानक आसमान गूंज उठा। कौन है जिसने मेरे राक्षस कबीले के सदस्य पर हाथ उठाने की हिम्मत की? एक गरजती हुई आवाज बिजली की तरह गूंजी, और उसी पल एक तेज आग की लपट सीधे गांव की ओर आई। रोशनी हटते ही एक शख्स सामने आया, पीले वस्त्र, हाथ में एक छोटा सुनहरा घंटा जो लगातार घूम रहा था, और उससे अजीब सी शक्ति निकल रही थी। मैंने उसे देखा और मन ही मन कहा, क्या ये पूर्व का सम्राट ताई है? लेकिन अजीब बात ये थी, वो गांव के बाहर बहती दो नदियों को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर पांचवें भैया की नजर उस पर पड़ी। उनकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो बढ़िया शिकार है। इसे पकाकर खाया जाए तो इस अजगर से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इतना कहकर उन्होंने अजगर को वहीं फेंका और पूरे जोश में उस नए मेहमान की ओर दौड़ पड़े। मैंने माथा पकड़ लिया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था राक्षसों का सबसे ताकतवर योद्धा, संतों के नीचे सबसे शक्तिशाली अस्तित्व, और मेरे पांचवें भैया।
उसे पकाकर खाने की बात कर रहे थे। सच में हुलू गांव के लोगों को सामान्य नजर से समझना नामुमकिन था। उधर गांव के बाहर ताई यी ने यह बात सुनी तो उसका शरीर गुस्से से कांप उठा। वो गरज कर बोला, अरे मूर्ख, आज मैं देखता हूं तुम मुझे कैसे पकाते हो। उसकी आंखों में आग जल उठी। वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसकी ताकत से संत भी उसे सम्मान देते थे, और आज एक मोटा रसोइया उसे पकाने की बात कर रहा था। ये अपमान वो सह नहीं सका। तुरंत वो भड़क उठा। उसने जोर से चिल्लाया और अपने हाथ का वो सुनहरा घंटा उठा लिया। अगले ही पल वो घंटा हवा में उछला और देखते ही देखते एक विशाल आकार ले लिया, इतना बड़ा कि उसकी सीमा ही नजर नहीं आ रही थी। और फिर वो सीधे पांचवें भैया के ऊपर गिरने लगा। मैंने ये देखा और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये हमला मजाक नहीं था, जैसा कि उम्मीद थी। वो सच में कोई मामूली दुश्मन नहीं था। पूर्व का सम्राट ताई वाकई अपने नाम के मुताबिक था। वो शक्ति, वो दबाव साफ बता रहा था कि क्यों उसे संतों के नीचे सबसे खतरनाक माना जाता है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। पांचवें भैया ने बिना घबराए अपने हाथ का बड़ा लोहे का चम्मच उठाया और सीधे उस विशाल सुनहरे घंटे पर दे मारा। धड़ाम! घंटी से एक अजीब सी कराह जैसी आवाज निकली और वो उल्टी दिशा में उड़ गई, इतनी तेज कि दूर खड़ी एक विशाल पर्वत श्रृंखला को चीरती हुई निकल गई। पूरा दृश्य एक पल के लिए थम गया। ताई बस खड़ा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर पांचवें भैया चिल्लाए, अरे भाग कहाँ रहा है, आग वाली मुर्गी। और बिना समय गवाए वो उसके पीछे दौड़ पड़े। तभी आसमान से बड़े भैया की आवाज गूंजी, पांचवें, जान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ताई ये तो पहले ही डर से कांप चुका था। वो अब एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। अगले ही पल उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। 3 पैरों वाला स्वर्ण कौआ। उसने अपने पंख फैलाए और आग की एक लपट बनकर दूर भागने लगा। लेकिन उसकी रफ्तार पांचवें भैया के सामने कुछ भी नहीं थी। पांचवें भैया एक छलांग में उसके पास पहुंच गए और उसकी एक टांग पकड़ ली। एक जोरदार झटका और टांग अलग। मैं ये देखकर बस सन्न रह गया। वाह! अब तो 3 पैरों वाला कौआ सच में 2 पैरों की आग वाली मुर्गी बन गया। ताई दर्द से चीख उठा। उसकी चीख आसमान तक गूंज गई। उसने तुरंत कोई गुप्त तकनीक अपनाई और एक चमकती हुई किरण बनकर दूर भाग गया। उधर पांचवें भैया पूरी खुशी के साथ लौट रहे थे। उनके कंधे पर वो विशाल सुनहरी टांग टंगी हुई थी। वो हंसते हुए बोले, सातवें भाई, ये तो कमाल की चीज है, पूरी ताकत से भरी हुई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी। एक गर्मागर्म सुनहरी सूप तैयार हो चुकी थी। पांचवें भैया उसे मेरे सामने लाए और मुस्कुराते हुए बोले, जल्दी पी लो, ये बहुत ताकत देगा। मैंने हल्की सी अजीब सी शक्ल बनाई, लेकिन मना करने का सवाल ही नहीं था। मैंने वो सूप पी लिया और फिर अचानक मेरे शरीर में कुछ बदलने लगा। एक गर्म लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और फिर धम, मेरे शरीर से भयानक आग भड़क उठी, इतनी तेज कि आसपास की हवा तक मुड़ने लगी। मैंने महसूस किया ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये थी सूर्य की असली अग्नि। मैं खुशी से भर उठा। अविश्वसनीय! सिर्फ एक टांग और एक कटोरी सूप और मैंने ये शक्ति हासिल कर ली। इतना ही नहीं, मेरी ताकत भी बढ़ चुकी थी। अब मैं पहले से एक स्तर ऊपर पहुंच चुका था। इसके बाद गांव की जिंदगी बदल गई। मेरे आने से हर दिन कुछ नया होने लगा और मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था गांव के बाहर बहने वाली उन 2 नदियों में, क्योंकि उन नदियों में असंख्य खजाने फेंके गए थे। जब मैं कलश के अंदर था तब भी मैं उन्हें देखकर लालच करता था, और अब जब मैं आजाद था तो मौका कैसे छोड़ता। मैं रोज नदी में कूदता और नए नए खजाने निकाल कर लाता। और अजीब बात ये थी, इन नदियों में मैं खुद को बिल्कुल सहज महसूस करता था, जैसे ये पानी मेरे लिए ही बना हो। शायद इसलिए क्योंकि मेरे अंदर मेरे सभी भाइयों बहनों की शक्ति का अंश था। एक दिन मैंने नदी के अंदर हाथ डाला
और कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला तो वो एक पत्थर जैसा मोती था। मैं उसे देखते हुए सोचने लगा, ये आखिर है क्या? तभी अचानक बड़े भैया की आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी नजर सीधे मेरे हाथ में पकड़े उस पत्थर जैसे मोती पर टिक गई। अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं। वो लगभग चौंकते हुए बोले, ये तो 4 महान अराजक खजानों में से एक है। ये है मिश्रित शून्य का मोती। मैंने जैसे ही ये नाम सुना, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मिश्रित शून्य का मोती? मैंने बिना एक पल गवाए उसे तुरंत अपने पास सुरक्षित कर लिया, क्योंकि मैं जानता था ये कोई साधारण खजाना नहीं है। इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे स्तर के खजाने सिर्फ 4 माने जाते थे, लेकिन उनमें से 3 बहुत पहले नष्ट हो चुके थे और जो बचा था वो कहीं खो गया था। लेकिन आज वो मेरे हाथ में था, मतलब साफ था। अब ये खजाना दुनिया का सबसे अनमोल खजाना बन चुका था और अब वो मेरा था। मेरे जन्म के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो था छोटा 8वां। लेकिन उसकी खुशी के पीछे एक मजबूरी भी थी। गांव के बड़े लोगों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी आत्मा का नियंत्रण मुझे सौंप दे। बेचारा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और इस तरह अब उसकी जिंदगी और मौत दोनों मेरे एक विचार पर निर्भर हो गई। लेकिन इसके बदले में उसे एक बड़ी आजादी भी मिली। अब वो गांव के बाहर जहां चाहे जा सकता था। जब मैं नदी में खजाने ढूंढने जाता तो वो गांव के बाहर एक बड़े बरगद जैसे पेड़ के नीचे लेटा रहता और आराम से झपकी लेता। दिन बीतते गए और फिर एक दिन गांव के ऊपर एक नई उपस्थिति महसूस हुई। आसमान में एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था तीनों महान गुरुओं में से एक, तुंगथेन गुरु। आजकल उसका नाम हर जगह गूंज रहा था। हालांकि अब 6 संत इस दुनिया को संभाल रहे थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चमक उसी की थी। उसका पंथ इतना विशाल था कि हजारों शिष्य उसके आगे सिर झुकाते थे। उसके शिष्यों में भी एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं थीं। उसका सबसे बड़ा शिष्य पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था और बाकी शिष्य भी इस दुनिया में प्रसिद्ध नाम बन चुके थे। इतना ही नहीं, उसके पास एक ऐसा घातक युद्ध विन्यास था जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। इसी वजह से वो खुद को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली संत मानता था। उस दिन वो अपने विचित्र वाहन पर सवार होकर दुनिया की सैर कर रहा था और अनजाने में वो हमारे गांव के ऊपर आ पहुंचा। लेकिन इस जगह से उसका एक पुराना रिश्ता था। बहुत साल पहले जब वो पहली बार यहां आया था, तब उसे और उसके साथियों को कुछ अजीब लोगों ने बुरी तरह भगा दिया था। यहां तक कि एक बड़ा कुत्ता उन्हें दौड़ा दौड़ा कर काटने पर उतारू हो गया था। उस दिन की बेइज्जती वो आज तक नहीं भूला था और अब जब वो फिर से यहां आया तो उसके मन में थोड़ी झिझक और अजीब सी बेचैनी थी। उसने नीचे झांका और देखा एक सफेद, बिल्कुल बर्फ जैसा चमकता जीव शांति से लेटा हुआ था। वो सफेद विशाल कुत्ता एक बड़े से बरगद जैसे पेड़ के नीचे गोल होकर सो रहा था। गांव के अंदर एक हल्की सी दिव्य रोशनी फैली हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उस रोशनी के पार कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान में खड़े तुंगथेन गुरु ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने धीमे से कहा, ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैं अब संत बन चुका हूं, फिर भी इसके अंदर क्या हो रहा है देख नहीं पा रहा। उनके मन में हल्की बेचैनी पैदा हो गई। फिर उनकी नजर गांव के बाहर बहती 2 विशाल नदियों पर गई। वो नदियां लगातार बह रही थीं, असीम, गहरी और रहस्यमयी। उन्होंने ध्यान से महसूस किया और अगले ही पल उनका दिल जोर से धड़क उठा। ये तो समय की धारा और भाग्य की धारा है। उन्होंने कई बार खुद को यकीन दिलाया, लेकिन सच वही था, एक साधारण सा दिखने वाला गांव और उसके चारों ओर समय और भाग्य की नदियां बह रही है। ये सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक
एक आवाज आई, छपाक। एक युवक सीधे उस समय की नदी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर चमक थी और हाथ में एक गोल आसन जैसा खजाना। वो जोर से हंसते हुए बोला, आखिर मिल ही गया ये दिव्य आसन। ये दृश्य देखकर तोंगथेन गुरु का संतुलन बिगड़ गया। वो लगभग अपने वाहन से गिर ही पड़े। उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी, क्योंकि समय और भाग्य की ये नदियां इस दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह मानी जाती थीं, जहां जाने की हिम्मत संत भी आसानी से नहीं करते। और ये युवक उसमें तैर रहा था। ये बात किसी भी समझ से परे थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कौन है? इसकी ताकत कितनी भयानक होगी? क्या ये भी कोई संत है? उनका मन पूरी तरह हिल चुका था। तभी नीचे खड़े उस युवक ने उन्हें देख लिया। उसने मुस्कुराकर आवाज दी, ऊपर क्या देख रहे हैं? आइए ना, नीचे उतरिए, साथ में बैठकर कुछ बात करते हैं। उसकी आवाज में एक अपनापन था, क्योंकि काफी समय बाद उसे कोई बाहरी इंसान मिला था। तोंगथेन गुरु ने थोड़ा सोचा और फिर अपने वाहन को नीचे उतरने का आदेश दिया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। उनका वाहन हिला तक नहीं। वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। वो लगातार नीचे किसी एक दिशा में देख रहा था। तोंगथेन गुरु ने भी उसी दिशा में देखा और अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया। वो था वही सफेद कुत्ता जो अब भी पेड़ के नीचे पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उनका दिल कांप उठा। ये कोई साधारण जानवर नहीं है। वो समझ गए, ये एक प्राचीन भयावह जीव है और उसकी ताकत कम से कम एक महान साधक के बराबर थी। एक कुत्ता और इतनी ताकत, ये सोचकर तोंगथेन गुरु का चेहरा खुद ब खुद सख्त हो गया। उधर वो कुत्ता जिसे सब छोटा आठवां कहते थे, उसने हल्का सा सिर उठाया, एक नजर तोंगथेन गुरु और उनके वाहन पर डाली और फिर बिना किसी चिंता के दोबारा सो गया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी।